ओडिशा शिक्षा जोन यूट्यूब चैनल आपण समस्त को स्वागत। ए वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा को जाउछे एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस रो मैराथन क्लास, जहां आपनकर आगामी ओटीटी एग्जाम, इग्नो बीडी एग्जाम एवं विभिन्न प्रकार टीचिंग एग्जाम पय हेल्पफुल रहइबो। तेबे चलंतु स्टार्ट करबा प्रथम क्वेश्चन कोची वी कैन नॉट सी ड्यूरिंग ए फॉग बिकॉज बा आमे घन कुड़ी समय काहे की देखि पारंती नाही। तार आंसर कोन हे जिवो? ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ऑप्शन नंबर बी इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपण मानकर आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी जोटा केला स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। जदि आपण को पचला ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार ड्यू टू आपण करिवे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। जदि आपण को पचरे स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जदि आपण को पचरे स्पार्कल ऑफ द डायमंड बा हीरा जो चकमक करे ड्यू टू एटा हेजिवो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बुझिले मु तीनटा जिंस आपण मानको ए प्रश्न रे बुझेली। जदि पचारे आपण को कोन ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, जदि पचारे स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, स्पार्कल ऑफ द डायमंड ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बा TIR। बुझेला। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट नंबर अछि एन ऑरेंज इज ए रिच सोर्स ऑफ। जो ऑरेंज अछि बा कमला जो फल अछि सेटा कोन अछि सेठी? प्रथम ऑप्शन अछि प्रोटीन ना कार्बोहाइड्रेट ना विटामिन सी अछि ना आयोडीन अछि बा को उच्च भरपूर हेकी रही अछि कोडी ऑरेंज रे। तबे ऑप्शन ए अछि प्रोटीन आमे कहि परिबा पुष्टि सार, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट आमे कहि परिबा श्वेत सार, ऑप्शन सी होइला विटामिन सी अछि ना आयोडीन अछि। तबे आपण मानकर आंसर कोन हे जिवो? को जिंसटा बेसी अछि ना ऑप्शन नंबर सी जोटे केला विटामिन सी। तेबे एई क्वेश्चन आमे विटामिन विषय सब किछि तथ्य जानिबा। तेबे प्रथम जानंतु विटामिन केते प्रकार? विटामिन हला दुई प्रकार। गोटी हला जल रे द्रवणीय विटामिन आ गोटे हला स्नेह सार द्रवणीय विटामिन। जल रे द्रवणीय विटामिन को गुडा ना विटामिन बी आ विटामिन सी। सेंदे स्नेह सार द्रवणीय विटामिन को गुडा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। बुझिला। जोटा आम कही परिबा वाटर सल्युबल विटामिन आ गोटे हला फैट सल्युबल विटामिन। वाटर सल्युबल विटामिन को गुडा विटामिन बी आ विटामिन सी। आम कदी कहबा फैट सल्युबल विटामिन कोडा ना विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। बुझिला। एबे जानिबा तार केमिकल नेम। जेमिति कि विटामिन ए रो केमिकल ना कोन हे जिवो ना रेटिनोल। सेमिति विटामिन बी रो बहुत गुडा कॉम्प्लेक्स अछि। जेमिति कि विटामिन बी रो हला B1, तापर आसीबो B2, तापर आसीबो B3, तापर आसीबो B6, तापर आसीबो B7, तापर आसीबो B9, तापर आसीबो B12। बुझेला। तबे B1, B2, B3 ए समस्तंकर अलग अलग ना अछि। जेमिति कि B1 को हमें कहिबा थायामिन। कोन कहिबा? थायामिन। तापर B2 को हमें कहिबा राइबोफ्लोविन। कोन कहिबा? राइबोफ्लोविन। B3 को हमें कहिबा नियासिन। कोन कहिबा? नियासिन। सेमिति B6 कहिबा पांटोथेनिक एसिड। कोन कहिबा? पांटोथेनिक एसिड। सेमिति B7 को कहिबा बायोटिन। कोन कहिबा? बायोटिन। सेमिति B9 को कहिबा फॉलिक एसिड। कोन कहिबा? फॉलिक एसिड। सेमिति B12 को कहिबा सियानोकोबालामिन। बुझेला। मु आपण मानकु कोन कहली विटामिन ए। विटामिन ए रो प्रथम केमिकल नेम बा रासायनिक नाम कोन हैला? रेटिनोल। सेमिति विटामिन बी रो बहुत गुडा कॉम्प्लेक्स अछि। विटामिन B1 को कहिबा थायामिन, विटामिन B2 को कहिबा राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 के कहिबा नियासिन, विटामिन B6 को कहिबा पांटोथेनिक एसिड, विटामिन B7 को कहिबा बायोटिन, विटामिन B9 को कहिबा फॉलिक एसिड, देन विटामिन B12 को कहिबा सियानोकोबालामिन। सियानोकोबालामिन कोन पे कुहा जाय ना जेहेतु सेटे को धातु अछि ना कोबाल्ट धातु अछि। बुझियला। एबे जिबा विटामिन सी। विटामिन सी रो रासायनिक नाम कोन बा केमिकल नेम कोन ना हे जिवो आस्कॉर्बिक एसिड। कोन हे जिवो? विटामिन सी आस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी हला आस्कॉर्बिक एसिड। सेमति विटामिन डी हला कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हम कोन कहबा? कैल्सीफेरॉल। सेमति विटामिन ई के हम कोन कहबा? विटामिन ई के कहबा टोकोफेरॉल। विटामिन ई के कोन कहबा? टोकोफेरॉल। सेमति विटामिन के को कोन कहबा? विटामिन के को कहबा फिलोनक्विनन। कोन कहबा? फिलोनक्विनन। बुझियला। विटामिन ए हला रेटिनोल, विटामिन B1 हला थाइमिन, विटामिन B2 हला
राइबोफ्लोविन फ्लोविन विटामिन B3 है नियासिन विटामिन B6 है पैंटोथेनिक एसिड विटामिन B7 है बायोटिन तार विटामिन B9 है फॉलिक एसिड विटामिन B12 है सियानोकोबालामिन तापर विटामिन सी है आस्कॉर्बिक एसिड विटामिन D है कैल्सीफेरॉल विटामिन E है टोकोफेरॉल विटामिन K है फिनोल्क्विनोन बुझीगला एठी ऑरेंज रिच सोर्स पचारची बा मुख्य उत्स ऑरेंज रे कौन भरी की अच्छी तो आपण मानकर आंसर है विटामिन सी जेतिक भी खट्टा फल अच्छी आपण माने अनुमान करके कहि परिबो सेठी विटामिन सी रिच बा भरपूर मात्रा रे रहिबो बोली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय B.R. आंबेडकर एट द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को राइट बा को मौलिक अधिकार को कहाँ द्वारा डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर को द्वारा कौन कहला ना हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा हृदय आत्मा संविधान हृदय आत्मा को मौलिक अधिकार को कहुई अकॉर्डिंग टू B.R. आंबेडकर। तेज ऑप्शन नंबर ए अच्छे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना राइट ऑफ प्रॉपर्टी ना राइट ऑफ इक्वालिटी ना राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तेज आपण आंसर कौन हो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जार ओडियार अर्थ होची सांविधानिक प्रतिकारक अधिकार बुझीगला को आर्टिकल अच्छी ना आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 अच्छे राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बा सांविधानिक प्रतिकारक अधिकार बुझीगला। एबे आमे जानिबा फंडामेंटल राइट विषय तेबे फंडामेंटल राइट आम क्यों देश बर करचे प्रथम कथा ना आपण मानकर हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बुझीगला। आमर फंडामेंटल राइट केतोटी अच्छी ना 6टी अच्छी केतोटी अच्छी 6टी पूर्वर केतोटी थिला ना 7टी थिला 6टी केमिति थिला ना गोटे गोटे राइट को बाद दिया गला से राइट टा कौन थिला ना राइट टू प्रॉपर्टी ताको हटा गला कोठू फंडामेंटल राइट रु हटा जाई कि ताको कोठी रखा गला ना लीगल राइट रे रखा गला जोटी के एबे राइट टू प्रॉपर्टी केते नंबर आर्टिकल अच्छी ना आर्टिकल 300 ए रे अच्छी बुझीगला क्लियर। तेबे एबे जानिबा हमें वर्तमान जो 6टी फंडामेंटल राइट अच्छी तार ना कौन कौन प्रथम कथा प्रथम मौलिक अधिकार नाम कौन ना समानतार अधिकार कौन कहि समानतार अधिकार बा राइट ऑफ इक्वालिटी बा समानतार अधिकार आर्टिकल धारा केतरु केते ना धारा 14 रु 18 तापर समानतार अधिकार पर हैला स्वाधीनतार अधिकार राइट टू फ्रीडम कौन है समानतार अधिकार पर है स्वाधीनतार अधिकार राइट टू फ्रीडम आर्टिकल केते केते ना आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 22 स्वाधीनतार अधिकार फास्ट आसला समानतार अधिकार राइट टू इक्वालिटी तापर आसला स्वाधीनतार अधिकार राइट टू फ्रीडम तापर आसीबो शोषण विरुद्ध अधिकार राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन तापर कोन आसीबो शोषण विरुद्ध अधिकार जोटी कि हम आर्टिकल केते केते ना आर्टिकल 23 और 24 आर्टिकल 23 और 24 कौन लिखा है शोषण विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट कौन देखा नेक्स्ट आसो धर्मगत स्वाधीनता अधिकार धर्मगत स्वाधीनता अधिकार इंग्रजी कौन कहवा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन कहवा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल केते आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28 बुझेला। तापर आसो सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जोटी कि आर्टिकल केते ना आर्टिकल 29 और 30 तापर लास्ट आसो सांविधानिक प्रतिकारक अधिकार जोटी कहला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बुझिया जोटी कहला आर्टिकल 32 बुझेला मु केतरा आर्टिकल कथा कहली ना सॉरी केतोटी अधिकार बा फंडामेंटल राइट कथा कहली ना 6टी प्रथम राइट टू इक्वालिटी समानतार अधिकार धारा 14 रु 18 तापर आसिला राइट टू फ्रीडम स्वाधीनतार अधिकार धारा 19 रु 22 तापर आसिला शोषण विरुद्ध अधिकार राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन धारा 23 और 24 धर्मगत स्वाधीनता अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धारा 25 रु 28 सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट धारा 29 और 30 सांविधानिक प्रतिकारक अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज धारा 32 बा 32 बुझेला। तापरे एबे जानिबा हमें B.R. आंबेडकर विषय जानिबा B.R. आंबेडकर केबे जन्म ग्रहण करथिले ना 14 एप्रिल 1891 14 एप्रिल 1891 जन्म ग्रहण करथिले केबे से मृत्युवरण करथिले 6 डिसेम्बर 1956 6 डिसेम्बर 1956 14 एप्रिल 1891 जन्मग्रहण करथिले 6 डिसेम्बर 1956 मृत्युवरण करथिले। ताकर क्षेत्र पत्रिका अछि गोटे पत्रिकार मुख्य जोटा कि आपण मानकु परीक्षा रे पचारे मूक नायक पत्रिकार रचयिता किए मूक नायक जदि आपण पचारे मूक नायक रचयिता किए तेबे आपण माने करिवे डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। ताकर गोटे ऑटोबायोग्राफी थिला तार ना कोन थिला ना वेटिंग फॉर ए वीजा कोन कहली प्रथम जानिबे
तेबे तांको यदि पत्रिका किछि पचारे से पत्रिकार ना कोन मुकुनायक पत्रिका जार रचयिता थिले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तांकर ऑटोबायोग्राफी नाम कोन थिला वेटिंग फॉर ए वीजा तांकर अन्य बही गुडी नाम कोन थिला द इनहेलेशन ऑफ द कास्ट फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म तो ए सब बी आर अम्बेडकर को रचयिता बही गुडी को ना बुझिला तेबे जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पर आसीबो 34 इन 1888 सार सैयद अहमद फाउंडेड द 1888 मसीह जो सार सैयद अहमद थिले से कौन फाउंड करथिले बा कौन प्रतिष्ठा करथिले तेबे 34 नंबर आंसर है कौन अपर इंडिया मोहम्मदान एसोसिएशन तो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर यही एसोसिएशन को 1888 मसीह सार सैयद अहमद खान फाउंडेड करथिले बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पंचायत राज अच्छी तार मेन पर्पज कौन थिला टू इनक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ावा टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट केवल नियुक्ति सृष्टि करवा टू मेक पीपुल पॉलिटिकली कॉन्शियस माने लोक मानको पॉलिटिकली कॉन्शियस बा जागृत करवा टू मेक पीपुल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तार लोक मानको किपरि भाबरे तयारी करबा ना से माने पार्टिसिपेट करिवे कोन एडमिनिस्ट्रेशन बा प्रशासनिक क्षेत्र जते भी कार्य होची तो सेते जेमि पार्टिसिपेट बा अंशग्रहण करिवे तो सेही विषय ध्यान देबा को हमें तार मुख्य उद्देश्य बोले हमें कहि दाउ त ऑप्शन नंबर डी हे जिवो राइट आंसर बुझेला एबे जानिबा हमें त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था केबे आस्तिला ना 1958 मसीह ना किए आनी ना बलवंत राय मेहटा कमिटी बुझेला बलवंत राय मेहटा कमिटी कौन आनी 1958 मसीह त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बुझेला प्रथम जमी ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत पंचायत स्तर में पंचायत समिति सेमती जिला स्तर में जिला परिषद बा जहाँ भी पोस्ट रहा जमी ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत पंचायत स्तर में पंचायत समिति जिला स्तर में जिला परिषद बुझेला क्लियर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट अच्छी अरविंद घोष वाज डिफेंडेड इन द आलीपुर बम केस बाय जो अरविंद घोष थे डिफेंडेड होते आलीपुर बम केस क्या द्वारा 36 नंबर आंसर हो ऑप्शन नंबर बी क्या द्वारा ना मोतीलाल नेहरू ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 36 नंबर पर 37 नंबर गिव मी ब्लड एंड आई प्रोमिज यू फ्रीडम वाज अटर्ड बाय मते तुम्हें रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी तो यही कथा कहार थिला समस्त जानछन कहांकर थिला कौन हो सुभाष चंद्र बोस कहां थिला सुभाष चंद्र बोस को विषय किसी तथ्य में जानिबा से जन्मग्रहण कोठी करथिले कटक रे जन्मग्रहण करथिले तांको जन्मदिन 23 जनवरी का कौ दिवस रूपे पालन करूछु ना पराक्रम दिवस रूपे हमें पालन करूछु बुझिला नेक्स्ट देखिबा सरदार पटेल को हमें कौन कहबा आयरन मैन बा लोहमान बोली कहा जाए भगत सिंह गोटे इंपोर्टेंट बही आपण मन रखि थांतु व्हाई आई एम एथिस्ट से गोटे बही लिखिथिले जहार नाम देला व्हाई आई एम एथिस्ट ए बहीटा को किए रचना करथिले ना भगत सिंह रचना करथिले नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव द लीस्ट लिटरेसी रेट को स्टेट रे लिटरेसी बा साक्षरता हार बहुत कम 38 नंबर आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जोटा कि राजस्थान यही ऑप्शन आंसर होची राजस्थान ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस बा जनगणना जो 2011 मसीहा होइतिला तो ता अनुसार कौन कौन होइतिला जानतु प्रथमे तो जदि पचारे आपनकु 2011 सेंसस रे हाईएस्ट पॉपुलेशन के थिला ना उत्तर प्रदेश हाईएस्ट पॉपुलेशन लोएस्ट पॉपुलेशन के थिला सिक्किम तापर हाईएस्ट एरिया को राज्य थिला को स्टेट रो राजस्थान लोएस्ट एरिया के ना गोवा बुझेला सेमते हाईएस्ट लिटरेसी के ना केरल लोएस्ट लिटरेसी के बिहार जे बिहार ऑप्शन नहीं तो हम राजस्थान आंसर करि परिबा बुझेला नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को टी विल कूल मोस्ट इजिली इन ए जो टी माने चा कथा कहूँ ठंडा है मोस्ट इजिली कौन ठंडा हे ग्लास कप रे ना क्ले कप जोटा कि कादुओ कप रे ना मेटाल कप ना प्रोसिलेन कप 39 नंबर आंसर कौन हो क्ले कप ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर तापर जीवा 40 नंबर टू शार्ट्स आर वार्मर दैन वन ऑफ द सेम मटेरियल बट ऑफ डबल थिकनेस बिकॉज टू शार्ट्स आर वार्मर माने बहुत गरम ध्यान वन ऑफ द सेम मटेरियल कहाँ द्वारा गोटे से मटेरियल तैयार गोटे शार्ट द्वारा दुईटा शार्ट बेसी वार्म बा गरम थाए बट ऑफ डबल थिकनेस किंतु
डबल थिकनेस रो सार्ट हेकि मध्य दुईटा जाकर मिसिके अधिक गरम होइथाय बिकॉज कारण कोन इंटरवेनिंग एयर बिटवीन टू सार्ट्स प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड स्पेसिफिक हीट ऑफ सिंगल सार्ट इज मोर देन ऑफ टू सार्ट्स स्पेसिफिक ऑफ टू सार्ट्स इज मोर देन दैट ऑफ वन सार्ट तबे 40 नंबर आपण मानकर आंसर कोन हेजिवो ऑप्शन नंबर ए कोन हेजिवो ऑप्शन नंबर ए जोटा केला इंटरवेनिंग एयर बिटवीन टू सार्ट्स जो एयर परिवाहित होउची सार्ट्स प्रिवेंट्स करे माने रोकी थे फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड माने रोकी थाए कोन पई ना हीट को माने ट्रांसफर करे न दबा पई प्रिवेंट करे बा रोकी थाए तो 40 नंबर आंसर हे जो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखिबा द डिजीज विथ हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोटे रोग अच्छी जो हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड पड़े आसे बा यूरिक एसिड परिमाण बढ़ी जाए इन द ब्लड रक्त रे सेटा को रोगर कैरेक्टरिस्टिक्स बोली से पचार जे 41 नंबर आंसर कोन हे जिवो आर्थराइटिस ऑप्शन नंबर ए हे जिवो राइट आंसर बुझिला नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट हो जी द मोस्ट इंपोर्टेंट यूरेनियम ओर डिपॉजिट ओकर इन जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूरेनियम ओर डिपॉजिट कोठी अछि यूरेनियम ओर बेसी कोठी देखा जाए ऑप्शन नंबर ए कनाडा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान ऑप्शन नंबर सी चाइना ऑप्शन नंबर डी जायरे तबे आपण मानकर आंसर कोन हेजिवो 42 ऑप्शन हेजिवो ए जोटे केला कनाडा नेक्स्ट जिबा वेयर इज द ग्रेटेस्ट वेराइटी ऑफ फ्लावर्स फाउंड ग्रेटेस्ट वेराइटी ऑफ फ्लावर्स माने विभिन्न प्रकार फ्लावर्स अधिक परिमाण रे फाउंड देखाय दे विभिन्न प्रकार फ्लावर्स पुनी अधिक परिमाण तबे 43 नंबर आंसर कोन हे जीवन ना उत्तराखंड हिल्स जदि आपन बजारे वैली ऑफ फ्लावर कोठी अछि एटा मध्ये उत्तराखंड रे अछि बुझिला नेक्स्ट जीवा 44 एजुकेशन कमिशन हार्ड फोकस्ड ऑन जो एजुकेशन कमिशन थिला 1964 बा 66 रे जो आस्तिला जो कमिटी जो हमें कहबा कोठरी कमिशन जो जहार अध्यक्ष के थिले डीएस कोठरी थिले दौलत सिंह कोठरी थिले तो से को एजुकेशन ऊपर फोकस करथला बेसी तबे 44 नंबर आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर बी जोटा कला सेकेंडरी एजुकेशन बुझिला एबे जानिबा हमें स्वाधीनता परवर्ती जे सब एजुकेशन कमिटी कौन कौन सब गठित होइतिला प्रथम आसिला 1948 से कौन राधाकृष्णन कमिशन सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमिशन ताको हम कहले यूईसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन बुझेला कौन कहले यूईसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन बुझेला नेक्स्ट जीवा 1952 आ 53 1952 किए आसतिले ना आसतिले किए आमर आसिले मुदालियर कमिशन को कमिशन आसिले मुदालियर बुझिला 1948 रे आसिले सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमिशन जहाँ को आमे कहिले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन 1952-53 किए आसिले मुदालियर कमिशन बुझिला मुदालियर कमिशन पर आसीबे 1958 के आसीबे दुर्गाबाई देशमुख कमिटी को कमिटी दुर्गाबाई देशमुख कमिटी तो हम आउ कोन बोली कहिबा एनसीडब्ल्यूई नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन बोली आमे कहि परिबा जोटे के आस्तिला 1958 तापर आसिले 1964-66 रे कि आसिले 1964-66 रे आसिले कोठरी कमिशन ताको हम कहले इंडियन एजुकेशन कमिशन बुझिला इंडियन एजुकेशन कमिशन बुझिला तबे से जो कोठरी कमिशन थिला से कोटे कथा कहिथिले से जो स्टेटमेंट देथिले तार ना कोन थिला से स्टेटमेंट ना पिलार भाग्य तार श्रेणी गृह रे निर्धारित होइताय तो ए स्टेटमेंट कहार बोली आपण माने पचारि पारे तबे आपण माने आंसर करिवे कोठरी कमिशन बुझिएला क्लियर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट है ए कमिटी हेडेड बाय ईश्वर भाई पाटिल लुक्ड इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ जो ईश्वर भाई पाटिल जो कमिटी गठन करथिले से कहा ऊपर बेसी गुरुत्व देथिले तबे 45 नंबर आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी जोटे केला टेक्निकल एजुकेशन समरे टेक्निकल एजुकेशन विषय रे बुझिला नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 जो एनसीएफ बा जातीय पाठ्यक्रम आधार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जोटे कि 2005 रे आसी थिला से कहा ऊपर गुरुत्व देथे प्रथम ऑप्शन छे लर्निंग व्हाइल अर्निंग माने रोजगार करबा सहित शिखिबा लर्निंग विदाउट बर्डन माने बिना बोझरे शिक्षा बा बोझमुक्त शिक्षा लर्निंग विथ मेमोराइजेशन माने मुखस्थ करी मन रखी कि शिक्षण करबा ना लर्निंग फॉर कंपटीशन ना प्रतिद्वंदी शिक्षण हमें करबा
तेबे ऑप्शन नंबर कौन हो आंसर 46 रो आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जोटा कि लर्निंग विदाउट बर्डन बुझेला बोझ मुक्त शिक्षा। ये जो बोझमुक्त शिक्षा रिपोर्ट प्रथम किए आनी 1992-93 1992-93 बोझमुक्त शिक्षा रिपोर्ट को किए आनी ना प्रोफेसर यशपाल किए आनी प्रोफेसर यशपाल बा कमिटी को कहवा आम यशपाल कमिटी बोली कहवा से 1992-93 मसीह एक रिपोर्ट आनी जार नाम थिला लर्निंग विदाउट बर्डन बुझीगला बा बोझमुक्त शिक्षा रिपोर्ट बोली आम कहले किए आनी प्रोफेसर यशपाल बुझला से कथा को पुणी एनसीएफ रे आहुरी बेसी गुरुत्व देकी गुरुत्व दिगला से अनुसार पाठ्यक्रम परिचालना करने निर्देश दिगला जो जातीय पाठ्यक्रम आधार अच्छी से 5टी मार्गदर्शी नीति देते केतोटी मार्गदर्शी नीति देते ना 5टी मार्गदर्शी नीति देते बुझला से 5टी मार्गदर्शी नीति कौन कौन थी आम जाना प्रथम थिला आम जिते पिला पाठ पढ़ाऊँ आम बही बाहर को जाकि पढ़ा वास्तव कौन वास्तव दुनिया सहित पाठ को संजोग करके पढ़ेवा बुझेला प्रथम एटा मार्गदर्शी नीति। द्वितीय मार्गदर्शी नीति कौन थिला ना शिक्षण एक घोषा पद्धति नुहे बोली आम निश्चित करवा पिला को आम सब बड़े घोषा पद्धति दूरे की रखा। 3 नंबर कौन थिला आम बही भितर सीमित न रही पिलार सर्वांगीन विकास करवा बा होलिस्टिक डेवलपमेंट करवा बहुत करिकुलर डेवलपमेंट करवा सहित को करिकुलर डेवलपमेंट करवा 360 डिग्री डेवलपमेंट करवा तो ये 3 नंबर मार्गदर्शी नीति। 4 नंबर मार्गदर्शी नीति कौन थिला 4 नंबर मार्गदर्शी नीति थिला आम जो परीक्षा होची परीक्षा को नमनीय करवा एग्जाम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड विथ डेली क्लासरूम लाइफ ता माने कोन ना आम परीक्षा को नमनीय करवा एवं दैनंदिन श्रेणी गृह सहित समन्वित करवा। लास्ट कौन थिला देशर गणतांत्रिक एवं राजनैतिक व्यवस्था मध्य शिक्षार्थी एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करवा ये 5 नंबर मार्गदर्शी नीति बुझीगला क्लियर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला जवाहर नवोदय विद्यालय वेर रेकमेंडेड बाय जो जवाहर नवोदय विद्यालय अच्छी कहाँ द्वारा रेकमेंड या 47 नंबर आंसर आपण मानकर हो ऑप्शन नंबर सी जोटा कहला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 बुझेला एनईपी बुझेला प्रथम आसिला नेशनल आमर एनईपी केथर आसी देखो प्रथम आसिला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बुझेला जोटा कि आसिला 1968 रे पुणी आसिला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केबे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आसिला 1986 केतरे आसिला 1986 पुणी ताको चेंज कराकला बा मॉडिफाई करी कोन आसिला ना पीओए जोटा कि आसिला प्रोग्राम ऑफ एक्शन केबे आसिला 1992 एबे आसी कोन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केबे 2020 बुझियला जोटी को सिस्टम चल लागू रही ना 5+3+3+4 सिस्टम बुझियला जो एनईपी 1968 रे प्रथम आस्थिला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तार अध्यक्ष के थिले ना आचार्य राममूर्ति थिले के थिले आचार्य राममूर्ति सेमती 1986 एनईपी जो होता तार अध्यक्ष के ना प्रोफेसर यशपाल थिले बुझेला सेमती वर्तमान जो एनईपी 2020 लागू होईछि तो तार चीफ सेक्रेटरी हमरा किए अछंती ना के कस्तूरी रंगन अछंती किए अछंती के कस्तूरी रंगन जोटा हमर को सिस्टम आनिथिले एनईपी 2020 एनईपी 2020 आनिथिले 5+3+3+4 सिस्टम बुझला 5+3+3+4 सिस्टम आनिथिले बुझला। नेक्स्ट देखिबा तो तबे एठी आंसर कोन हो जवाहर नवोदय विद्यालय रिकमेंडेड बाय नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 47 नंबर आंसर हो ऑप्शन नंबर सी बुझला। नेक्स्ट जीवा 48 रो प्रश्न कोन अछि कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज जो कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अछि बा निरंतर एवं संव्यापक मूल्यांकन सेट कोन फॉर्मेटिव इन नेचर समेटिव इन नेचर क्रिएटिव इन नेचर ना बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इन नेचर तबे 48 नंबर आंसर कोन हो बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इन नेचर बुझिला। फॉर्मेटिव रो अर्थ होची गठनमूलक समेटिव ओडिया होची समाप्ति सूचक तो एठी बोथ हमें फॉर्मेटिव समेटिव करि परिबा नाही वर्तमान हमें करिबा एटा उत्तर तो एटा डी हबो नाही आपण देखो एटा ऑप्शन नंबर ए हबो केवल फॉर्मेटिव इन नेचर। कंटीन्यूअस रो अर्थ होची निरंतर माने वर्ष को गोटे किबा दुईटा परीक्षा रे पिलांग को आकलन करिबा नाही किन बरंग ताको माने कौन पाठ सरला किंबा कौन गोटे क्लास रो शेष समय
बारंबार ताकू जो पाठटे पढ़ा ताकू मन रखा तो सेठी कौन कराब ताकू ओराल हो कि रिटेन आकार हो किसी परीक्षा करा तो ये निरंतर बा कंटिन्यूअस प्रोसेस कम्प्रिहेंसिव अर्थ हूँ कि करिकुलर को करिकुलर रही जोटि शैक्षिक कार्यक्रम रहा सहशैक्षिक कार्यक्रम गुड़िक लिपिबद्ध हो बुझीगला तेणु 48 नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जी 49 आज पर राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 प्राइवेट स्कूल विल हैव टू एडमिट देखो 49 नंबर कौन अच्छी राइट टू एजुकेशन बा शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार प्राइवेट स्कूल विल हैव टू एडमिट तेज 49 आंसर कौन हो 49 आंसर हो ऑप्शन नंबर ए कौन हो 25% चिल्ड्रेन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो पिला अच्छा 25% रिजर्व रहा प्राइवेट स्कूल बुझेगा। नेक्स्ट जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड प्लगिंग देम इज डन थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रेन माने आइडेंटिफाई करवा लर्निंग गैप को पिलार एंड प्लगिंग देम माने भर्ती करवा देम इज डन थ्रो कहा द्वारा हो पार ना 50 नंबर आंसर हो ऑप्शन नंबर बी कौन हो रेमेडियल टीचिंग बा प्रतिकारमूलक शिक्षण आम समस्ते जानते जो पिलार शिक्षण दक्षता हासिल हो जाइए गिफ्टेड चिल्ड्रेन को आम दबा एनरिचमेंट टीचिंग बा समृद्धिकरण शिक्षण व्यवस्था जो पिलार शिक्षण दक्षता हासिल हो पारे तो आम दबा रेमेडियल टीचिंग बा प्रतिकारमूलक शिक्षण व्यवस्था बुझेगा। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट अच्छी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी हाई क्वालिटी अकम्प्लिशमेंट हैपेन्स टू बी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छी लेखिकी जो रिप्रेजेंट आम उपस्थापना हैपेन्स टू बी घटी थाए हाई क्वालिटी तो कौन पर घटी थाए पॉजिटिवली स्क्यूड ना नेगेटिवली स्क्यूड ना लैप्टोकुटिक ना प्लाटिकुटिक तेज 51 आंसर हो कौन 51 आंसर हो नेगेटिवली स्क्यूड ऑप्शन नंबर सी हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी हाई क्वालिटी अकम्प्लिशमेंट हैपेन्स टू बी नेगेटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट देखिबा मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ एलिमेंटरी स्कूल इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ एलिमेंटरी स्कूल मॉनिटरिंग जो करवा एलिमेंटरी स्कूल गुड़े इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा उत्तरदायित्व क्या पाखे अच्छी तेज 52 आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर डी जोटा कि पीटीए बा पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो मॉनिटरिंग करवाटा तो सेटा तांकर दायित्व। जनरल इंटेलिजेंस जो आम बुद्धिमत्ता बोली कहते एंड इनेट कैपेसिटी ना एक्वायर्ड एबिलिटी एक्वायर्ड माने आम अन्य ग्रहण करिसेंती ए कॉमन एट्रिब्यूट फॉर ऑल माने साधारण समस्त समान जोटा ए स्पेसिफिक टैलेंट एक निर्दिष्ट टैलेंट तबे 53 आंसर हो ऑप्शन नंबर बी एंड इनेट कैपेसिटी बा आम अंतर दक्षता जदि आम कहि पारे जोटा हला इंटेलिजेंस बुझिला। तापर अच्छे डिटेल रिकमेंडेशन अबाउट वुमेन एजुकेशन अवेलेबल इन द रिपोर्ट ऑफ जो डिटेल रिकमेंडेशन अबाउट वुमेन एजुकेशन जो डिटेल रिपोर्ट अच्छी को रिपोर्ट रे अवेलेबल अच्छी तबे 54 आंसर है ऑप्शन नंबर डी जोटा कि तारा चांद कमिटी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा एजुकेशन केस इज बीइंग लिव्ड फॉर सपोर्टिंग क्या सपोर्ट करे एलिमेंटरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन बोथ एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन तबे 55 आंसर कौन हो ना बोथ एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन बुझेला। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केतोटी राइट्स अच्छी ना 31 आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बर्तमान देखो केते आंसर ना 6 हो राइट आंसर राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन केते 6 ये ऑप्शन ना 6 हो राइट आंसर बुझेला। तापर अच्छे द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन फास्ट सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी बाय जो जीन अच्छी प्रथम सिंथेसाइज लैबोरेटरी किए करते तब 32 आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जोटा कि हरगोविंद खुराना ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा इन ईयर 2001 व्हिच राइट्स हैज बीन इंक्लूडेड एट फंडामेंटल राइट्स 2001 रे को फंडामेंटल राइट को इंक्लूड कराइथिला 33 नंबर आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जोटा कि कल्चर ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ होम रूल मूवमेंट लीडर किए थे तबे 34 नंबर आंसर हो बाल गंगाधर
तिलक कौन हो बाल गंगाधर तिलक आपण बाल गंगाधर तिलक विषय किसी तथ्य बर्तमान आम जाना तेज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किए कहते वैलेंटाइन सिरोल बुझेगा आसो बाल गंगाधर तिलक रचित पुस्तक गुड़िक ना कौन थी गीता रहस्य थिला पुस्तक आ कौन थी द आर्कटिक होम इन द वेद से सब कहार पुस्तक थिला ना बाल गंगाधर तिलक पुस्तक थिला। नेक्स्ट देखिबा फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द रिवोल्ट ऑफ 1857 हाड बिगन जो 1857 जो सिपाही विद्रोह होता है केउं स्थान आरंभ होता बोली से पचारि 35 नंबर आंसर कौन हो मीरठ ठू आरंभ होता कौन होता मीरठ ठू आरंभ होता केबे ना 1857 मसीहा मे मास 10 तारिख रे बुझेला से भाव में सिपाही विद्रोह सहित जड़ित तो सीटा केबेठू आरंभ होता प्रकृत तो 1857 माने आनुष्ठानिक भाव आरंभ है 1857 मे 10 तारिख किंतु ता पूर्व आरंभ हो जाता जोटी कौ समय ना 1857 मार्च 29 जो बेंगल जो बाराकपुर थिला मंगल पांडे को हत्या कराइथिला सेटा मध्य तार तत्कालीन कारण बोली सिपाही विद्रोह कहा जाई थाए बुझेला। नेक्स्ट देखिबा Which are minerals is the chief constituent of mountains of Dolly Rajhara को मिनरल्स मिलता है बोली कही 36 नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर सी जोटे कहला आयरन। नेक्स्ट देखिबा 37 इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय इंडिया रे नेशनल इनकम को कहा द्वारा एस्टिमेटेड करा जाए प्लानिंग कमिशन द्वारा फाइनेंस कमिशन द्वारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ना नॉन ऑफ दिस तबे 37 नंबर आंसर कोन है ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जीवा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज और इंस्ट्रक्शनल आवर्स इन एनी एकेडमिक ईयर इन ए स्कूल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स 200 वर्किंग डेज फॉर क्लास 1 to 5 220 वर्किंग डेज फॉर क्लास 6 to 8 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स फॉर क्लास 1 ରୁ 5 1200 इंस्ट्रक्शनल आवर्स फॉर क्लास 6 to 8 बुझला तबे 38 नंबर आंसर कोडा ठीक है जीवो कोडा ना ऑप्शन नंबर ए जो देखला 200 वर्किंग डेज फॉर क्लास 1 to 5। नेक्स्ट देखिबा इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ रॉक्स डेक्कन प्लेट्यू इज मेड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू को रॉक्स रे तयारी होई बोले से कहिछि 39 नंबर आंसर कोन है जीवो 39 नंबर आंसर है जीवो ऑप्शन नंबर डी जो देखला बासल्ट को प्रकार सिला ना इग्नियस रॉक बुझेला। नेक्स्ट देखिबा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपलसरी एजुकेशन बिल 2008 हाउ मेनी सीट्स मस्ट बी रिजर्व्ड फॉर हेल्पलेस चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल केते परसेंट प्राइवेट हेल्पलेस स्टूडेंट को प्राइवेट रे संरक्षित सीट अछि 40 नंबर आंसर कोन है जीवो 25% देखला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जीवा ए टीचर यूजेस टेक्स्ट some fruits and vegetables and their pictures and hold discussion his or her students टीचर कौन करजंती some fruits and vegetables and their picture देखुजंती and discussion करजंती स्टूडेंट को सह the student link the details with their previous knowledge स्टूडेंट माने कोन करजंता previous knowledge पूर्व ज्ञान सहित कनेक्ट कले and learn the concept of nutrition बुझिले कोन पोषण रो से कांसेप्ट को से बुझिले this approach is based on this approach कहा ऊपर बेस बोली से कहिछि तबे 41 नंबर आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी रेगुलर थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट हबनी ना कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हबो ना ट्रायल एंड एरर हबो ना नॉन नॉलेज तबे एटा कोन है जीवो ना थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑप्शन नंबर ए है जीवो शिक्षण राइट आंसर देखला पुनर्बलन माध्यम रे शिक्षण। नेक्स्ट देखिबा द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ एडिक्वेटली इन रिलेटिवली न्यू सिचुएशन बुझ ते पूर्व क्वेश्चन टिके जीवा जेहेतु सी एठी प्रीवियस नॉलेज कथा कहि कनेक्ट करछि तेनु आपण मन को रीइंफोर्समेंट हबो नाही बरং हबो ऑप्शन नंबर बी जोटा कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जते बेले भी प्रीवियस नॉलेज सहित न्यू नॉलेज ऐड हबो तो सेते बेले ज्ञान संगठन होइता जोटा नॉलेज कंस्ट्रक्शन बा कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज तेनु आपण माने ऑप्शन नंबर बी करिवे राइट आंसर बुझिला। नेक्स्ट देखिबा the ability of the individual to adopt himself निजे निजे को खाप खुआ चढ़ाटा adequately in relatively new situations से ability बा दक्षता को हमें कौन बोली कहबा 42 नंबर आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी जोटा गेला एडजस्टमेंट। नेक्स्ट जीवा इन केस ऑफ एन ओवर एक्टिव चाइल्ड द टीचर शुड डू द फॉलोइंग फॉर बीइंग सक्सेसफुल ओवर एक्टिव चाइल्ड को टीचर कौन करेंगे सक्सेसफुल करने तेज 23 नंबर ए अच्छी गिव द चाइल्ड एक्स्ट्रा वर्क सो दैट ही हैज नो टाइम टू मूव ताको एक्स्ट्रा वर्क दे देबा जेहेतु एक्स्ट्रा वर्क देबा जेपरि से नो टाइम टू मूव माने समय पाइबा नहीं
कौनसी अन्य काम करबा पई allow the child to do activity in which some movement is required एमिति एक्टिविटी देबा जेमिति किछि मूवमेंट दरकार हेउतबो तापर जे allow the child to go to the bathroom every half an hour पिला मानको allow कर दवा कोन प्रति आधा घंटा रे जीवा पई बाथरूम ना आइसोलेट चाइल्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्लास मान पिला को अलग करी बसे दवा ता आइसोलेट हम केबे करबा नहीं ए जो एवरी हाफ आवर बाथरूम को छाडिया एटा मध्ये केबे करबा नहीं ताका हम एक्स्ट्रा वर्क दे दवा कोन दे दवा एक्स्ट्रा वर्क दे दे एक्स्ट्रा वर्क दवा एक्स्ट्रा वर्क दवा जेमिति कोनोसी से गति करि परिबो नै आ ऊपर जाई परिबो नै त एटा भी होबनी त कोन जीवा अलाउ द चाइल्ड टू डू एक्टिविटी इन सम मूवमेंट इज रिक्वायर्ड केते मूवमेंट पूरा एक्स्ट्रा वर्क दे मूवमेंट करि परिबो नाही टोटल से जगह रे बसतो तो सेटा भी ठीक नै किछि मात्रा रे एमिति कार्य दवा जेमिति तारे मूवमेंट हो थिबो त ऑप्शन नंबर बी हे जिवो राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा 44 अछि इफ द टीचर कम्स अक्रॉस इमोशनल प्रॉब्लम जो आवेगिक प्रॉब्लम जदी समस्या रे पिला अछि व्हाट शी शुड नेवर डू तबे टीचर कौन करबा कथा नाही प्रथम अछि रिफर ऑल द स्टूडेंट विथ इमोशनल प्रॉब्लम्स टू काउंसलर माने काउंसलर माने प्रत्येक पिला को रिफर करबा जो काउंसलर को सहित बा देखा करबा बा तांको चिकित्सा करबा पय कहबा तापर अछि ट्राई टू हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम अछि तार समस्या समाधान पय हम ट्राई करबा ना टीचर शुड अप्लाई ड्रामा थेरेपी अप्लाई करबा फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन ना कंसल्ट द पेरेंट्स सहित कंसल्ट करबे तबे 44 नंबर आंसर कोन जेबो टीचर शुड अप्लाई ड्रामा थेरेपी फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन पय टीचर ड्रामा थेरेपी एटा होची एप्रोप्रिएट ऑप्शन नेक्स्ट देखिबा which one of the following activity has least educational importance कोठी least educational importance कोठी अछि viewing a film strip constructing models ना drawing a design ना reading about a simple experiment तबे 45 नंबर आंसर कोन जिवो ऑप्शन नंबर सी drawing a design दैट least educational importance रहउछि ऑप्शन नंबर सी one of the following laws favors women's interest को लॉटा वुमेन्स इंटरेस्ट रे फेवर करछि इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इमोरल ट्रैफिक एक्ट ना नन ऑफ द अबव 46 नंबर आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी जो देखला इमोरल ट्रैफिक एक्ट बा प्रिवेंशन एक्ट ऑप्शन नंबर सी 47 देखिबा in which one of the following battles did Nadir Shah defeat the Mughal Emperor Muhammad Shah क्यों which of the following battles को battle ले नादिर शाह डिफीट द मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह को से डिफीट करथिले 47 नंबर आंसर है जिवो ऑप्शन नंबर बी जोटला बैटल ऑफ कर्नल ऑप्शन नंबर बी है जिवो राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा Chennai gets less rain than other places from the southwest monsoon because Chennai कोन पाई था less rain बा कम वर्षा पाई था देन other places अपेक्षा from the southwest monsoon because 48 नंबर आंसर कोन हेजिवो 48 नंबर आंसर हेजिवो ऑप्शन नंबर बी because Chennai is too hot to allow moisture to condense बुझिला 48 नंबर पर जो 49 हैदराबाद इज फेमस फॉर अ म्यूजियम नेम द म्यूजियम बा हैदराबाद रे को फेमस म्यूजियम डा अछि तबे 49 नंबर आंसर कोन हेजिवो 49 नंबर आंसर हेजिवो ऑप्शन नंबर बी जोटा के हेजिवो सालर जंग म्यूजियम ऑप्शन नंबर बी हेजिवो राइट आंसर द चीफ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी रो चीफ कंपोनेंट कोडा बोले से कहिछि 50 नंबर राइट आंसर हेजिवो ऑप्शन नंबर सी जो लागला यूरेनियम तापर जब 51 कोन कहिछि इन द ईयर 2010-11 दिस छत्तीसगढ़ स्टेट वाज गिवन द अवार्ड कृषि कर्मन फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप जो 2010-11 हेतिला छत्तीसगढ़ स्टेट ताको अवार्ड देथिला कृषि कर्मन फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ को क्रॉप प्रोडक्शन में ताको दिहेतिला तबे 51 राइट आंसर कोन हेजिवो ऑप्शन नंबर ए प्याडी ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर तापर आसीबो द प्रेजेंट पॉलिसी ऑन हायर एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट कोटा इंक्लूड करू नाही वर्तमान रो पॉलिसी एक्सेस टू हायर एजुकेशन ना क्वालिटी हायर एजुकेशन ना इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन ना डिसेंट्रलाइजेशन फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन 52 रो आंसर कोन हेजिबो 52 रो आंसर हेजिबो ऑप्शन नंबर बी जोटा केला क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन access to higher quality higher education option number B is your right answer next देखिबा after the failure of which mission or commission Mahatma Gandhi declared to launch quit India movement in 1942
କାହାର ଫେଲ୍ୟୁର ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। 53 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା ହେଲା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ, ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ସାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ। କେବେ ଆସିଥିଲା 1942 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ। ବୁଝିଲା। କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା 1946 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 24 ତାରିଖରେ। ସେଥିରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ନା 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ସାର୍ ପେଥିକ୍ ଲରେନ୍ସ, ଏଭି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ସାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ। ବୁଝିଲା। ସାଇମନ କମିଶନ କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା 1927 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତକୁ କେବେ ଆସିଥିଲା 1928 ମସିହା। ବୁଝିଲା। ହଣ୍ଟର କମିଶନ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କେବେ ଆସିଥିଲା 1882 ମସିହାରେ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା Who of the following was the first Governor General of Independent India? Independent India ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ତେବେ 54ର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ 54 ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯୋଉଟା ହେଲା ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ। ବୁଝିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ କରିବେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। କ'ଣ କରିବେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ବୁଝିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ତ ଆପଣ କରିବେ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। କ'ଣ କରିବେ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ। କିଏ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ ଆପଣ କରିବେ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଇନ୍ एजुकेशन कौ लिस्ट रे अच्छी यूनियन लिस्ट रे अच्छी बा सेंट्रल लिस्ट रे ना स्टेट लिस्ट रे ना कनकरेंट लिस्ट रे। तो 55 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जोटा कहला कनकरेंट लिस्ट। बुझिला। आमर केतोटी लिस्ट अच्छी ना 3टी लिस्ट अच्छी जोटा कहला यूनियन बा सेंट्रल लिस्ट तापर आसीबो स्टेट लिस्ट तापर आसीबो कनकरेंट लिस्ट। बुझिला। सेंट्रल लिस्ट रे केतोटी सब्जेक्ट अच्छी 100 बा 100टी सेमती स्टेट लिस्ट रे 61 सेमती कनकरेंट लिस्ट रे 52। बुझिला। 42तम संविधान संशोधन आईन 1976 मसीहा रे 5टा जिनिस कनकरेंट लिस्ट रे ऐड हेतिला। से 5टा जिनिस कोन थिला ना एजुकेशन वेट एंड फॉरेस्ट वेट एंड मेजर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बुझिला। क्लियर। नेक्स्ट देखो जो ये कथा कहूँ जो सेंट्रल लिस्ट कि स्टेट लिस्ट कि कनकरेंट लिस्ट एटा को शेड्यूल अच्छी को अनुसूची अच्छी ना शेड्यूल नंबर 7 अच्छी। बुझिला। जदि आम कह शेड्यूल 1 कौन अच्छी स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी। जदि आम कह शेड्यूल 2 कौन अच्छी सैलरी। शेड्यूल 3 कौन अच्छी ना ओथ टेकिंग शपथ पाठ। शेड्यूल 4 आलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तार शेड्यूल 5 एससी एसटी मानक अच्छी। शेड्यूल 6 आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोराम मानक अच्छी। शेड्यूल 7 लिस्ट संबंध अच्छी यूनियन स्टेट कनकरेंट। शेड्यूल 8 आम संविधान 22 लैंग्वेज को स्वीकृत दी। शेड्यूल 8 शेड्यूल 9 कौन लिखाई ना जमी संबंध में लैंड रिफॉर्म संबंध में। शेड्यूल 10 कौन लिखाई एंटी डिफेक्शन लॉ। शेड्यूल 11 ने पंचायत राज। शेड्यूल 12 रे म्युनिसिपालिटी। बुझिगला। क्लियर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ इच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स चूज द बेस्ट आंसर एंड राइट इट्स सीरियल नंबर। तापर देखिबा गांधीजी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर गांधी जो चंपारण मूवमेंट होइतिला सेटा कोन पय होइतिला। तेबे प्रथम अच्छी ऑप्शन नंबर ए द सिक्योरिटी राइट्स ऑफ हरिजन्स। तापर जे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मेंटेनिंग द यूनिट ऑफ हिंदू सोसाइटी ना सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो वर्कर मानकर जो समस्या था ताको समाधान करिया पय से चंपारण आंदोलन करिथिले। ऑप्शन नंबर डी हे जिवो राइट आंसर। बुझिला। तेबे गांधीजी का प्रथम सत्याग्रह कोटा थिला चंपारण सत्याग्रह थिला। तो चंपारण सत्याग्रह पय ताको किए डाकिथिले बिहार को किए डाकिथिले ना से थिले राजकुमार शुक्ला। बुझियला। क्लियर। तापर से कोन को आंदोलन करथिले अहमदाबाद आंदोलन करथिले। तापर खेड़ा आंदोलन करथिले। तापर आसीबो नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन करथिले। तापर आईन अमान्य आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करथिले 1930 मार्च 12 1930
29 एप्रिल 6 तापर भारत छाड़ आंदोलन करते 1942 मसीहा अगस्ट 9 तारिख में। तो एसबू गांधीजी विभिन्न प्रकार आंदोलन नाम थिला बुझिला। नेक्स्ट देखिबा द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट एगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज विजुअलाइज्ड बाय। जो द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट एगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज विजुअलाइज्ड बाय कहां को विजुअलाइज कराइतिला सुरेंद्रनाथ बनर्जी ना बिपिन चंद्र पाल ना अरविंद घोष ना रासबिहारी घोष। देखो 32 नंबर आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर सी जे के हेले अरविंद घोष। तबे हम कहबा जदि पार्टीशन ऑफ बंगाल केबे होइतिला 1905 मसीहा अक्टोबर मास 16 तारिख रे कहां को द्वारा लॉर्ड कर्जन को द्वारा बुझिला। राइट टू एजुकेशन 2009 प्रोवाइड्स फॉर देखो राइट टू एजुकेशन को उड़े आम कौन कह शिक्षा अधिकार अधिनियम ताको कौन कह जाए आरसीएफसी राइट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आरटी को आम कह राइट टू एजुकेशन शिक्षा अधिकार अधिनियम ताको आउ कौन कह जाए आरसीएफसी राइट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। एथरे केतोटी अध्याय अछि 7टी अध्याय अछि केतोटी धारा अछि 7टी अध्याय 38टी धारा अच्छी बुझेला क्लियर। तबे जो आरटी कौन प्रोवाइड करे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स बुझेला 6 रु 14 वर्ष पिलांक पई मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा। 33 नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंटरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 रु 14 वर्ष। नेक्स्ट जीवा द सॉफ्ट स्मूथ फील ऑफ द स्किन विथ आफ्टर शेव लोशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो सॉफ्ट स्मूथ फील हुए जो स्किन चर्म कौन पाई 34 नंबर आंसर कौन है ऑप्शन नंबर बी सेटा हम कौन बोली कहते ग्लिसरॉल बोली कहते। नेक्स्ट जीवा द फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो फोर्थ डायमेंशन फिजिक्स कहां को द्वारा इंट्रोड्यूस करा जायथिला 35 नंबर आंसर कौन है ऑप्शन नंबर बी जो देखला अल्बर्ट आइंस्टाइन। आम जानते कठिन तरल गैसीय सेमती अन्य 4 नंबर फेज को किए डिस्कवर करथिला अल्बर्ट आइंस्टाइन। तापर अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स कोडा रिच बा को खाद्य रे भरपूर अछि कोन कोन कार्बोहाइड्रेट अछि श्वेतसार अछि प्रोटीन पुष्टिसार अच्छी फैट्स स्नेहसार अच्छी। 36 नंबर आंसर कौन है ऑप्शन नंबर सी जो गला मैंगो फ्रूट ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा 37 आंसर हम द मेन पर्पज ऑफ पंचायत राज इज पंचायत राज रो मेन पर्पज कौन थिला 37 नंबर आंसर कौन है 37 नंबर आंसर जो ऑप्शन नंबर बी ना टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन ए डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन नंबर डी। द लॉन्गेस्ट सी शोर लाइन इज एलोंग द स्टेट ऑफ द लॉन्गेस्ट सी शोर लाइन को स्टेट रे अछि 38 नंबर आंसर कौन है ऑप्शन नंबर ए कोडी अछि गुजरात रे अछि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा इन इंडिया डायमंड्स आर फाउंडेड इंडिया रे डायमंड बा हीरा कोठी मिली थाए पान्ना मध्य प्रदेश रे मिली थाए। तबे 39 नंबर आंसर कोन हिजबो पान्ना मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए हिजबो राइट आंसर बुझेला। तापर अछि द मोस्ट माल्येबल मेटल इज मोस्ट माल्येबल मेटल कोटा प्लैटिनम ना सिल्वर ना आयरन ना गोल्ड 40 नंबर आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर डी जो टेकला गोल्ड। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोची सोडा वाटर कंटेंट जो सोडा वाटर अछि से कोन कंटेंट करताए 41 नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो टेकला को एसिड ना कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट जीवा हु सेड द प्रिंसिपल्स जो टेकला डायरेक्टिव प्रिंसिपल शुड बी मेड द बेसिस ऑफ ऑल द फ्यूचर लेजिस्लेशन ए कथरा को के कहितले ना 42 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के कहितले ना डॉक्टर बी आर अंबेडकर बुझिला। जो बी एन राव अछि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर काहा को कहबा डॉक्टर बी एन राव बुझिला। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए आनिथिले पंडित जवाहरलाल नेहरू केबे आनिथिले 13 डिसेंबर 1946 सेटा केबे कॉन्स्टिट्यूशनली एडॉप्ट हेदिला ना 22 जनवरी 1947 बुझिला। जो डीपीएसपी अछि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट केतर अछि ना पार्ट आईवी आर्टिकल केतर अछि आर्टिकल 36 टू 51 ए जो डीपीएसपी अछि राष्ट्र निर्देशमूलक नीति एटा हम कहा को देश रो बर करथिले ना आयरलैंड देश रो बर करथिले जीवा। नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बोर्न ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ जेते बेले इंडियन नेशनल कांग्रेस गठन हैला भारतीय
ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ନା ଥିଲେ ଲର୍ଡ ଡଫରିନ୍। କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡଫରିନ୍। ତେଣୁ 43 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆଇଏନ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଇଏନ୍ସିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ନା ଆଇଏନ୍ସିର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଓ ହ୍ୟୁମ୍। ଯିଏ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ୍। ବୁଝିଗଲା। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା ଆଇଏନ୍ସି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1885 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 28-29 ତାରିଖରେ। ତେବେ ସେଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲା? ବମ୍ବେର ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ ସେସନ 1885 ପ୍ରଥମ ସେସନ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ବମ୍ବେରେ ହୋଇଥିଲା। ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ବା ସଭାପତିତ୍ୱ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଆଇଏନ୍ସିର ପ୍ରଥମ ସେସନରେ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଆପଣ କରିବେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ କୋଉଠି ହୋଇଥିଲା ନା କୋଲକାତାରେ ହୋଇଥିଲା। କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି। କିଏ କରିଥିଲେ? ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି। ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା ମାଡ୍ରାସରେ। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ମାଡ୍ରାସରେ। ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ବାଦରୁଦ୍ଦିନ ତାୟବଜୀ। କିଏ ଥିଲେ? ବାଦରୁଦ୍ଦିନ ତାୟବଜୀ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ସେସନ ବା ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ପ୍ରିସାଇଡ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନକୁ? ନା ଜର୍ଜ ୟୁଲ୍। କିଏ କରିଥିଲେ? ଜର୍ଜ ୟୁଲ୍। ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଥିଲା? ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଥମ ସେସନ 1885 ମସିହା ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲେ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେସନ କୋଉଠି ହୋଇଥିଲା? କୋଲକାତାରେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି। ତୃତୀୟ ସେସନ କୋଉଠି ହୋଇଥିଲା? ମାଡ୍ରାସରେ। କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ନା ବାଦରୁଦ୍ଦିନ ତାୟବଜୀ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? 4 ନମ୍ବର ହୋଇଥିଲା ଆହ୍ଲାବାଦରେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଜର୍ଜ ୟୁଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କେତେ ଜଣ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 72 ଜଣ, 72। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ 434 ଜଣ। ବୁଝିଲା। ସେମିତି ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ 607 ଜଣ। ସେମିତି ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ 1248 ଜଣ। ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ 72 ଜଣ, ସେକେଣ୍ଡ ଅଧିବେଶନରେ 434 ଜଣ, ଥାର୍ଡ ଅଧିବେଶନରେ 607 ଜଣ, ଫୋର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ 1248 ଜଣ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ନା ଆନି ବେସାନ୍ତ। କିଏ ଥିଲେ? ଆନି ବେସାନ୍ତ। ବୁଝିଲା। ଆନି ବେସାନ୍ତ କେବେ ଥିଲେ? 1917 ମସିହା। କେବେ ଥିଲେ? 1917। ଯୋଉଠି କୋଉଠି ହୋଇଥିଲା ନା କୋଲକାତାରେ ହୋଇଥିଲା ସେସନ। ବୁଝିଲା। ସେମିତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ଆଇଏନ୍ସିର? ନା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। କିଏ ଥିଲେ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। କୋଉ ମସିହାରେ ଥିଲେ? 1925 ମସିହାରେ ଥିଲେ। କୋଉ ମସିହାରେ? 1925। କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ସେ ସେସନଟା? ନା କାନପୁରରେ ହୋଇଥିଲା। କୋଉଠି ହୋଇଥିଲା? କାନପୁରରେ ହୋଇଥିଲା। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ 1933 ମସିହାରେ। 1933 ମସିହା ସେଟା ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ହୋଇଥିଲା? କୋଲକାତାରେ ହେଇଥିଲା। ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନଳିନୀ ସେନ ଗୁପ୍ତା ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ନଳିନୀ ସେନ ଗୁପ୍ତା। ତେବେ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଆନି ବେସାନ୍ତ, 1917 ମସିହା କୋଲକାତା ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ନା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, 1925 ମସିହା କାନପୁର ସେସନ। ସେମିତି 3 ନମ୍ବର କିଏ ଥିଲେ ବା 3 ନମ୍ବର ମହିଳା କିଏ ଥିଲେ? ନା ନଳିନୀ ସେନ ଗୁପ୍ତା, 1933 ମସିହା କୋଲକାତା ସେସନ। ବୁଝିଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କୋଉ ସେସନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1924 ମସିହା ବେଲଗମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସେସନ ଯୋଉ ହୋଇଥିଲା ତ ସେଠି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସଭାପତି କରିଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା। କ୍ଲିୟର। ଏବେ ଜାଣିବା जो 1916 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଅମ୍ବିକା ଚରଣ ମଜୁମଦାର ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ଅମ୍ବିକା ଚରଣ ମଜୁମଦାର। ଏବେ ଜାଣିବା 1911 ମସିହାରେ ଯୋଉ କୋଲକାତାରେ ହେଇଥିଲା 1911 ମସିହା ଯୋଉଠି ଜନଗଣ ମନ ଅଧିକୁ ମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ତ ସେଟା 1911 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। 1911 କୋଲକାତାରେ ତ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ବିଶନ ନାରାୟଣ ଧର ଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ସେମିତି 1896 ମସିହାରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ କୋଲକାତା ସେସନ ଥିଲା। ସଭାପତି କିଏ କରିଥିଲେ? ରହିମତୁଲ୍ଲା ସାୟାନୀ। ଯୋଉ 1896 ମସିହା ସେସନରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆଉ ଯଦି ପଚାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାରତର କିଏ ଥିଲେ? ଆପଣ କରିବେ ଲର୍ଡ ଡଫରିନ୍। ବୁଝିହେଲା। ଲର୍ଡ ରିପନ
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किए आनिथिले लॉर्ड रिपन। तापर जदि आपनको पचारे इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी काहाक सहित जड़ित लॉर्ड रिपन। इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी केबे होइतिला 1883। इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी को इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी को इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी काहाक समय लॉर्ड रिपन बुझेला। देन लॉर्ड कर्जन आपण जानले पार्टीशन ऑफ बेंगल बा बंग विभाजन बुझेला। नेक्स्ट जीवा चाणक्य हु ऑल्सो नोन एज चाणक्य को आमे कोन को नाम रे आउ जानि छथि। तबे 44 नंबर आंसर हे जो ऑप्शन नंबर बी जोटे कला विष्णुगुप्त बा तांको कुटिल्य मध्य कहा जाय। तबे विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस बही के लिखिथिला आपन को पचरिबो आपन करबो विशाखा दत्त बुझिला। नेक्स्ट जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कोडा नुहे पल्सर ब्रिटल स्टार ना ब्लैक होल ना क्वेसर। तो 45 नंबर आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी जो देखला ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु अमंग द फॉलोइंग गुरुज इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी स्क्रिप्ट फॉर द स्पोकन लैंग्वेज इन पंजाबी। कौ गुरु से थिले जे कि इंट्रोड्यूस करथिले गुरुमुखी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करथिले फॉर द स्पोकन लैंग्वेज पंजाबी रे करथिले। तबे 46 नंबर आंसर कोन जिवो ऑप्शन नंबर बी जोटे किला गुरु अंगद बुझिला। नेक्स्ट जिबा मुदालर कमिशन हैड फोकस्ड ऑन मुदालर कमिशन जाका हमें कहिथिले सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन केबे आस्तिला 1952 ने आस्तिला। तबे सेटा कहा केउ एजुकेशन ऊपर फोकस करे। तबे 47 नंबर आंसर हे जिवो जेहेतु सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन ता कहै तने ऑप्शन हे जिवो सेकेंडरी एजुकेशन ऑप्शन नंबर बी बुझेला। आमे वर्तमान सेते बे जानिथिले कोन स्वाधीनता परवर्ती जो सब कमिटी आस्तिला जेमिति प्रथमे आस्तिला कोन राधाकृष्णन कमिशन 1948-49 तापर आस्ला मुदालर कमिशन 1952-53 तापर आस्ला दुर्गाबाई देशमुख कमिटी नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन 1858-59 तापर आस्ला कोठरी कमिशन जहा देखिथिले दूरदर्शन सिंह कोठरी बा ताको कहा जाय इंडियन एजुकेशन कमिशन आफ्टर इंडिपेंडेंस केबे आस्तिला 1964 और 66। एबे जानिबा किए केउ सिस्टम आनिथिले जदि मु कहमी मुदालर कमिशन केउ सिस्टम आनिथिले ना 8+3+3 सिस्टम आनिथिले किए मुदालर कमिशन। जदि मु पचारेमी कोठरी कमिशन केउ आनिथिले केउ एजुकेशन पॉलिसी ना 10+2+3 सिस्टम एटा के आनिथिले कोठरी कमिशन बुझेला। जदि मु कहमी एनईपी नेशनल एजुकेशन कमिशन 1986 केउ सिस्टम आनिथिले 5+3+2 सिस्टम आनिथिले। तापर मु यदि कहबी वर्तमान एनईपी 2020 को सिस्टम अछि 5+3+3+4 सिस्टम बुझेला। एतिक डाटा क्लियर। नेक्स्ट देखिबा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रामसा देखो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गोटेला रामसा गोटेला रुसा। रामसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रामसा आउला राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रामसा आस्तिला 2009 रे रुसा आस्तिला 2013। जो रामसा आसीतिला तार मुख्य उद्देश्य कोन बोली से बजारछि ए प्रोग्राम रन बाय NGOs and supported by the government a program sponsored by donor agencies from abroad a program run on no profit no loss basis a program of the government of India for universalization of secondary education। तबे 48 नंबर आंसर कोन जिवो ऑप्शन नंबर डी जोटे कला माध्यमिक शिक्षा में एम फॉर माध्यमिक तबे सेकेंडरी जिवो राइट आंसर। A program of the government of India program for universalization बा सार्वजनीकरण कार ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बा माध्यमिक शिक्षार सार्वजनीकरण पई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पई किया आस्तिला ना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जेकला रामसा। नेक्स्ट देखिबा a committee in the post independence era that looked into various aspects of vocational education was headed by गोटे कमिटी गठन होइतिला इंडिपेंडेंस बा स्वाधीनता परे that looked कहा ऊपर नजर रखितिला various aspect विभिन्न एस्पेक्ट ऑफ vocational education बा कर्म केंद्रित शिक्षा दे कहि परबा ता जो कमिटी गठन होइतिला तार हेड के थिले बोली से बजाछि। तबे 49 नंबर आंसर कोन हिजबो ऑप्शन नंबर बी के थिले ना ईश्वर भाई पटेल कमिटी थिले। नेक्स्ट बा द कांसेप्ट ऑफ नाइबरहुड स्कूल वाज गिवन बाय नाइबरहुड स्कूल जो कांसेप्ट आउ कि आनिथिले त 50 नंबर आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी हे जिवो राइट आंसर देखला कोठरी कमीशन बुझिला। तापर जिबा बेसिक एजुकेशन वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय जो बेसिक एजुकेशन थिला ताको कि आनिथिले बेसिक एजुकेशन वार्धा सम्मेलन 1937 नेई ताले में सब कहार कांसेप्ट थिला ना महात्मा गांधी कर कांसेप्ट थिला ऑप्शन नंबर सी हैला राइट आंसर।
नेक्स्ट जीवा द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल जोटा कि एजुकेशन फॉर ऑल EFA वाज हेल्ड ऑन जोमेटिन थाईलैंड जोमेटिन थाईलैंड रे हेतिला इन द ईयर जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हेतिला एजुकेशन फॉर ऑल EFA जोटा कि हेतिला जोमेटिन थाईलैंड रे हेला केते मसिया रे होइतिला बोले से पछे ते 52 रा आंसर कोन हेजिवो ऑप्शन नंबर बी केबे होइतिला ना 1990 मसिया रे सेटा होइतिला एजुकेशन फॉर ऑल नेक्स्ट जीवा 52 पर 53 डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जोटा कि डायट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग केम इनटू एक्जिस्टेंस ओइंग टू कहार रेकमेंडेशन आसला बोली कहिछि रेकमेंडेशन ऑफ कोठरी कमिशन ना रेकमेंडेशन ऑफ एनसीईआरटी ना रेकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ना रेकमेंडेशन ऑफ राममूर्ति कमिटी तेबे 53 नंबर आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर सी रेकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एबे एठी अपन माने देखि पन गोटे अछि एनसीईआरटी विषय हम कि जानिबा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बुझिला ताको एनसीईआरटी केबे आस्तिला 1961 मसिया सेप्टेम्बर मास 1 तारिख रे बुझिला क्लियर नेक्स्ट देखिबा 54 क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय जो क्वालिटी अछि गुणात्मक शिक्षक हमें किपरि इम्प्रूव करि परिबा त 54 ऑप्शन कोन कोन अछि प्रोवाइडिंग मोर ट्रेन टीचर हमें बहुत तालीम प्राप्त शिक्षक को नियुक्ति करिबा ठीक अछि इम्प्रूविंग टेक्स्ट बुक रे रिफॉर्म आनिबा इम्प्रूविंग क्लासरूम जेते कि प्रोसेस होछि कार्यक्रम होछि किबा जे मेथड पढा तार चेंज करिबा एटा भी ठीक अछि तब 54 आंसर कोन जिवो ऑल ऑफ द एबव कोन जिवो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिबा एजुकेशन फॉर वैल्यूज कैन नॉट बी इम्पार्टेड फॉर्मली बिकॉज एजुकेशन जो वैल्यूज अछि ताको मैं फॉर्मली नहीं परिबा नहीं जो मूल्यबोध शिक्षा अछि त कोन भाई वैल्यूज आर डिस्प्यूटेबल ने वैल्यूज गुडा डिस्प्यूट करे कि डिस्प्यूट समिति किछि करे नहीं देयर इज ए डॉट ऑफ टीचर मानकर अभाव जोगु 55 तापर कोन है 55 आंसर कोन है दीज आर एक्वायर्ड बाय ग्रोन यूपीएस दीज आर कॉट एंड नॉट टॉट एगुड शिक्षा दिया जाओ नथिला बा नाही बुझिला ते 55 आंसर कोन है ऑप्शन नंबर डी तेबे आशा करूची वीडियोटी आपण मानक मय हेल्पफुल होतो जल्दी वीडियोटी हेल्पफुल होता है वीडियो को लाइक करिवे सांग मानक साथ शेयर करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे रहूछु धन्यवाद जय जगन्नाथ।